स्टूडेंट्स, आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फिज़िक्स के एक पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज़ पेपर है। पहला एमसीक्यूज़ है इसमें कि ये है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन एनी फार्मूला कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय डायमेंशनल एनालिसिस। कि अगर हमारे पास किसी फार्मूले में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो डायमेंशनल एनालिसिस से अगर हमारे पास मेजर ना हो तो हम इसको किस तरह से मेजर कर सकते हैं। हम लोग बाय एक्सपेरिमेंट्स इसको मेजर कर सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 है कि हमने वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट ली है और उसका लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में है, 0.01 सेंटीमीटर होता है। अगर हम मिलीमीटर में देखें तो 0.001 मिलीमीटर होता है और जो हमने मेजरमेंट ली है वो है 0.45 सेंटीमीटर और उसने कहा है कि इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करें। हमें पता है कि जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है वो लीस्ट काउंट बाय मेजर्ड वैल्यू होती है। हमारे पास यहाँ पे लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर और मेजर्ड वैल्यू है 0.45 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, इसको डिवाइड किया तो 0.022 सो ऑन चलता जा रहा था। तो अब हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हमने जितने सिग्निफिकेंट फिगर उसमें है, जितने डेसिमल प्लेस है उतने ही हमने लेना है तो 0.02 हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर उसने पूछा कि अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अगर कोई वेक्टर ए है उसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो होता है यूनिट वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। उसने कहा अगले क्वेश्चन में कि इफ़ ए क्रॉस बी इज अलोंग वाई एक्सिस। हमारे पास जो ए क्रॉस बी है वाई एक्सिस में है तो वेक्टर ए और बी किस एक्सिस में होंगे, तो हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन में होंगे, ये सॉरी एक्स जी प्लेन में होंगे हमारे पास। अगर हमारे पास ए क्रॉस बी जो है अगर वो एक्स एक्सिस में हो तो हमारे पास जो वेक्टर दोनों होंगे वो हमारे पास होंगे वाई जी प्लेन में। अगर हमारे पास ए क्रॉस बी हो जी एक्सिस में तो हमारे पास जो वेक्टर होंगे वो एक्स और वाई प्लेन में लाई करेंगे। अब उसने अगला हमारे पास एमसीक्यू पूछा कि एवरीथिंग इन द वेस्टनेस ऑफ स्पेस इज इन द स्टेट ऑफ परपेचुअल मोशन। ये हमारे पास बकायदा एक स्टेटमेंट वहाँ पे लिखी हुई है बुक में कि 1 वाट आर इज इक्वल टू 1 किलो वाट आर होता है 3.6 मेगाजॉल। अब बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं कि 1 वाट आर उसने पूछा है तो ये 3.6 किलो जॉल होगा। एंगल 30 डिग्री इज इक्वल टू ये हमारे पास होगा π/6 रेडियन के, π/6 रेडियन के। अब उसने कहा कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क ये हमारे पास होती है 1/4 mv²। उसके बाद है कि हमारे पास 20 मीटर हाई टैंक इज फुल ऑफ वाटर, आ होल अपीयर एट इट्स मिडल। कि उसके मिडल में अगर एक होल हो तो जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स विल बी हमारे पास 14 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास कैलकुलेट की हुई है। तो हमारे पास जो फार्मूला है V2 इज इक्वल टू 2g इंटू H1 - H2, इसका अंडर रूट है। 2 हमारे पास कांस्टेंट है, g की वैल्यू 9.8 है, H1 हमारे पास 20 है। तो अब उसने मिड पे किया है तो H2 हमारे पास 10 होगी। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 14 मीटर पर सेकंड आएगा। बर्नौली इक्वेशन हमें बताती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जबकि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बताती है हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम। इफ़ द इनिशियल पाथ इज λ/2 हो तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में, x इज इक्वल टू x0 cos ऑफ ओमेगा टी। ये भी हमारे पास एक बाकायदा स्टेटमेंट है वहाँ पे दी हुई है बुक में, इसको उसने सोल्व भी किया है। When an observer is moving away from a stationary source, जब हमारे पास स्टेशनरी सोर्स से अवे मूव करता है तो हमारे पास इसमें जो आंसर होगा u माइनस वी माइनस यू नोट ओवर लेमडा। दरअसल हमारे पास ये होता है u माइनस वी नोट मल्टीप्लाई एफ ओवर वी। एफ ओवर वी हमारे पास ये 1 ओवर एफ और लेमडा वी हमारे पास 1 ओवर लेमडा होता है, तो हमारे पास ये ऑप्शन ए बन जाएगा। अब उसने कहा कि व्हेन अ ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग इन अ रेयर मीडियम, अब रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो इंसिडेंट ऑन अ डेंसर मीडियम, जब वो डेंसर मीडियम से टकराएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो 180 का फेज शिफ्ट देगी हमारे पास। तो हमारे पास फेज चेंज कितना होगा
180 डिग्री। अब जो हमारे पास उसने पूछा कि पोलराइजेशन प्रूव्स दैट लाइट वेव आर, हमें पता है कि जो लाइट वेव होती है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल जो वेव्स होती हैं वो पोलराइज नहीं होती और ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं वो पोलराइज हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। ये हमारे पास वही होती है जो कि हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस की होती है, 1+d/f ये है। उसने पूछा कि हमारे पास इफ़ Cp for gas is equal to 7r/2 देन Cv कितनी होगी। ये हमारे पास Cp हमारे पास फॉर्मूला होता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो हमने Cv फाइंड करनी है, तो Cv क्या बनेगी, Cp प्लस R। और हमें पता है कि जो Cp उसने कहा है कि 7r/2 है, प्लस R करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9r/2। तो इसका हमारे पास आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम लोग FSC पार्ट 1 फिज़िक्स के एक पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। MCQs पेपर है। पहला MCQs है इसमें कि ये है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन एनी फार्मूला कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय डायमेंशनल एनालिसिस। कि अगर हमारे पास किसी फार्मूले में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो डायमेंशनल एनालिसिस से अगर हमारे पास मेजर ना हो तो हम इसको किस तरह से मेजर कर सकते हैं, हम लोग बाय एक्सपेरिमेंट्स इसको मेजर कर सकते हैं। MCQ नंबर 2 है कि हमने वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट ली है और उसका लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में है, 0.01 सेंटीमीटर होता है। अगर हम मिलीमीटर में देखें तो 0.001 मिलीमीटर होता है। और जो हमने मेजरमेंट दी है वो है 0.45 सेंटीमीटर। और उसने कहा है कि इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करें। हमें पता है कि जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है वो लीस्ट काउंट बाय मेजर्ड वैल्यू होती है। हमारे पास यहाँ पे लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर और मेजर्ड वैल्यू है 0.45 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, इसको डिवाइड किया तो 0.022 सो ऑन चलता जा रहा था। तो अब हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हमने जितने सिग्निफिकेंट फिगर उसमें है, जितने डेसिमल प्लेस है उतने ही हमने लेना है तो 0.02 हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर उसने पूछा कि आ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अगर कोई वेक्टर ए है उसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो होता है यूनिट वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। उसने कहा अगले क्वेश्चन में कि इफ़ ए क्रॉस बी इज अलोंग वाई एक्सिस। हमारे पास जो ए क्रॉस बी है वाई एक्सिस में है, तो वेक्टर ए और बी किस एक्सिस में होंगे, तो हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन में होंगे, ये सॉरी एक्स जी प्लेन में होंगे हमारे पास। अगर हमारे पास ए क्रॉस बी जो है अगर वो एक्स एक्सिस में हो तो हमारे पास जो वेक्टर दोनों होंगे वो हमारे पास होंगे वाई जी प्लेन में। अगर हमारे पास ए क्रॉस बी हो जी एक्सिस में तो हमारे पास जो वेक्टर होंगे वो एक्स और वाई प्लेन में लाई करेंगे। अब उसने अगला हमारे पास MCQ पूछा कि एवरीथिंग इन द वेस्टनेस ऑफ स्पेस इज इन द स्टेट ऑफ परपेचुअल मोशन। ये हमारे पास बकायदा स्टेटमेंट वहाँ पे लिखी हुई है बुक में कि 1 वाट आर इज इक्वल टू 1 किलो वाट आर होता है 3.6 मेगाजॉल। अब बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं कि 1 वाट आर उसने पूछा है तो ये 3.6 किलो जॉल होगा। एंगल 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये हमारे पास होगा π/6 रेडियन के, π/6 रेडियन के। अब उसने कहा कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क, ये हमारे पास होती है 1/4 mv²। उसके बाद है कि हमारे पास 20 मीटर हाई टैंक इज फुल ऑफ वाटर, आ होल अपीयर एट इट्स मिडल। कि उसके मिडल में अगर एक होल हो तो जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स विल बी हमारे पास 14 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास कैलकुलेट की हुई है। तो हमारे पास जो फार्मूला है V2 इज इक्वल टू 2g इंटू H1 माइनस H2, इसका अंडर रूट है 2 हमारे पास कांस्टेंट है, g की वैल्यू 9.8 है,
H1 हमारे पास 20 है, तो अब उसने मिड पे किया है, तो H2 हमारे पास 10 होगी। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 14 मीटर पर सेकेंड आएगा। बर्नौली क्वेश्चन हमें बताती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जबकि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बताती है हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम। इफ़ द इनिशियल पाथ इज λ/2 हो, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में, x इज इक्वल टू x नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी। ये भी हमारे पास एक बाकायदा स्टेटमेंट है, वहाँ पे दी हुई है बुक में, इसको उसने सोल्व भी किया है। व्हेन एन ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम अ स्टेशनरी सोर्स, जब हमारे पास स्टेशनरी सोर्स से अवे मूव करता है, तो हमारे पास इसमें जो आंसर होगा u माइनस वी माइनस यू नोट ओवर लेमडा। दरअसल हमारे पास ये होता है u माइनस वी नोट मल्टीप्लाई एफ ओवर वी, एफ ओवर वी हमारे पास ये 1 ओवर एफ और लैम्डा, वी हमारे पास 1 ओवर लैम्डा होता है, तो हमारे पास ये ऑप्शन ए बन जाएगा। अब उसने कहा कि व्हेन अ ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग इन अ रेयर मीडियम, अब रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रही है, तो इंसिडेंट ऑन अ डेंसर मीडियम, जब वो डेंसर मीडियम से टकराएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो 180 का फेज शिफ्ट देगी हमारे पास, तो हमारे पास फेज चेंज कितना होगा 180 डिग्री। अब जो हमारे पास उसने पूछा कि पोलराइजेशन प्रूव्स दैट लाइट वेव आर, हमें पता है कि जो लाइट वेव होती है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल जो वेव्स होती हैं वो पोलराइज नहीं होती, और ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं वो पोलराइज हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, ये हमारे पास वही होती है जो कि हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस की होती है 1+d/f, ये है। उसने पूछा कि हमारे पास इफ़ Cp फॉर गैस इज इक्वल टू 7r/2, देन Cv कितनी होगी। ये हमारे पास Cp हमारे पास फॉर्मूला होता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, तो हमने Cv फाइंड करनी है, तो Cv क्या बनेगी Cp प्लस R, और हमें पता है कि जो Cp उसने कहा है कि 7r/2 है, प्लस R करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9r/2, तो इसका हमारे पास आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी,